दोस्तों याद करिएगा, 7वें चरण के मतदान के फौरन बाद अलग अलग न्यूज चैनल एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखा रहे थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी। वो खबर मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी ड्यूटी पोलिंग बूथ पर लगाई गई है, जिससे वो नजर रख सकें कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की धांधली ना हो, उनका मनोबल टूट जाए और आखिरकार वो अपनी पार्टी को वहीं पर छोड़कर निकल आए। इसी की भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने की थी और वो बात सच साबित हो रही है। जी हां, जो एग्जिट पोल है न केवल वो फर्जी साबित हुआ, बल्कि जब एआई टेक्निक से पूरा का पूरा सर्वे कराया गया, तमाम लोगों की राय उसमें फीड करके एआई टेक्निक ने एक ऐसा सर्वे सबके सामने रख दिया है जिसने बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। एआई टेक्निक ने सच्ची बात जैसे ही बोली, वैसे बीजेपी के नेताओं में न केवल हड़कंप मचा, बल्कि वो खिसियाने लगे हैं, वो भी सैटेलाइट चैनल पर बैठ के। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो आपको पता ही है, एआई टेक्निक का इस्तेमाल मोदी जी ने किया था। उनके तमाम सांसदों के चलचित्र भी निकलकर सामने आए जिसमें वो रासलीला रचाते हुए नजर आ रहे थे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ना, विपक्षी पार्टियों ने उन्हें फंसाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। लेकिन एआई टेक्निक ने न केवल बीजेपी नेताओं के सारे के सारे कारनामों को खोला, बल्कि अब इस बार सच्चाई भी पेश कर दी है कि जो न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये फर्जी है भाई। ये तो पहले चरण के मतदान से पहले ही तैयार करके रख लिया था कि जब 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म होगा, 6 बजे के बाद यही वाला दिखाना है। और अब देखिए, एआई टेक्निक ने एक बड़ा जबरदस्त सर्वे किया है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी के हाथ पांव फूले हैं। एक चैनल जिसने एक दिन पहले प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बनवा दी थी अपने ही एग्जिट पोल में, अब वही चैनल बताने लगा है कि एआई टेक्निक कहती है कि सरकार शायद बन भी जाए लेकिन उतनी प्रचंड नहीं है। यानी 70 से 80 सीटें ज्यादा अपने ही एग्जिट पोल ने एक गोदी चैनल ने दी थी और उसकी पोल खुली है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, उस तस्वीर को देखिए गौर से। 1 तारीख को शाम 6 बजते ही जी न्यूज ने एक एग्जिट पोल किया था। वैसे जी न्यूज के कारनामे मैं आपको दिखा ही चुका हूं कि हरियाणा में 10 सीटें हैं, बीजेपी को कितनी दी जा रही हैं? 16 से ज्यादा सीटें, 10 सीटें हैं हरियाणा में सिर्फ। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, दे कितनी रहे हैं? 6 से ज्यादा, 6 से 8 सीटें जीतने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बकायदा सर्वे मैंने आपको दिखाया था इन्हीं का। अब क्या है, इन्होंने कितना दिया पढ़िए। जो 1 तारीख को हुआ सर्वे, उसमें इनके मुताबिक एनडीए 353 सीटों से 367 सीटें जीतने जा रही है। ये जी न्यूज के मुताबिक है। इंडिया गठबंधन 118 से 133 सीटें, यानी चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये जो सर्वे किया गया जी न्यूज की तरफ से या फिर जिसका भी सर्वे इन्होंने चलाया, उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन फेल हुआ। अखिलेश यादव का करिश्मा काम नहीं आया, राहुल गांधी का करिश्मा नहीं काम आया। लेकिन जब एआई टेक्निक के जरिए इन्होंने सर्वे को परखने की कोशिश की कि इनका जो सर्वे है वो कितना सच्चा और अच्छा है, वैसे ही पोल खुल गई। क्योंकि देखिए, 3 तारीख को इन्होंने एक सर्वे किया। अब इसी को पढ़िए, ये भी जी न्यूज का ही है भाई। इसमें क्या लिखा है? एनडीए 305 से 315 सीटें। सोचिए कहां ये दे रहे थे 353 से 367 सीटें, अब ये घटकर 305 से 315 सीटें रह गई एनडीए की। अब इंडिया गठबंधन जिसे 118 से 133 सीटों तक समेट के रखना चाहते थे, उसने 180 से 195 सीटें जीतने जा रहा है। ये बता रहा है, ये एआई टेक्निक ने बताया, वो भी कब? जब 10,000 लोगों का सर्वे का डेटा इसमें फिक्स किया गया। अब आप जी न्यूज से उम्मीद क्या कर सकते हैं, उसने कैसा सर्वे में डेटा फिक्स किया होगा, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में 10,000 लोगों के डेटा पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे सीधे 80 सीटों का अंतर ला दे, 50 से 80 सीटों का अंतर ला दे, एनडीए की सीटें घटा दे और इंडिया गठबंधन की बढ़ा दे, तो सोचिए, ये तो 10,000 लोगों का डेटा है जिसके जरिए एआई इंटेलिजेंस ने सर्वे किया, एग्जिट पोल किया, ओपिनियन पोल किया। लेकिन अब जब ये पूरा का पूरा मतदान पर निर्भर करेगा कि 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, वो अगर उन्होंने वोट कास्ट किया होगा और ये 10,000 लोगों का डेटा पर, सोचिए 50 से 60 सीटें एकदम कम हो गई, 50 से 80 सीटें एनडीए की, कितनी सीटें कम हो जाएंगी? सिर्फ 10,000 लोगों के डेटा पर बताया है, यानी सच्चाई सबके सामने रख दी है। प्रशांत भूषण है, बड़े वकील है, उन्होंने कहा डे बाई डे द फेस ऑफ गोदी मीडिया एग्जिट पोल गेट्स एक्सपोज्ड। इन्होंने बताया कि दिन पर दिन गोदी मीडिया का जो चेहरा है वो एक्सपोज होता जा रहा है। किस तरीके से 1 तारीख को ये दिखा रहे थे कुछ और आप दिखा रहे हैं एआई इंटेलिजेंस के जरिए किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया गया, तो सच्चाई सबके सामने आई। यानी कि जो अखिलेश यादव ने कहा था कि इन पर भरोसा मत करिएगा, ये वैसे ही चरण चुंबक बने हुए हैं, दरबारी कर रहे हैं, तो भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसे जैकी यादव है, उन्होंने भी लिखा कि अभी रुको, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जी न्यूज ने एक ही दिन पहले अपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े बदल दिए। अभी आ गया कि देखिए, तथाकथित एग्जिट पोल एजेंसियां कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी।
जी न्यूज ने 1 जून को एनडीए की 353 से 367 सीटें दी थी। जी न्यूज ने 2 जून को एआई एग्जिट पोल में एनडीए को 305 से 315 सीटें दी हैं। अभी रुको और सब्र करो, कल एनडीए को मिलकर 272 लाने में संघर्ष करना पड़ेगा और ये सच्चाई हो सकती है। मैंने कहा ना 10,000 लोगों का डेटा है। 10,000 लोगों का डेटा कैसे है मैं आपको समझाता हूं। दरअसल कांग्रेस की नेता हैं अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, यही उस डिबेट में शामिल हुई थी। इस डिबेट में जब जी न्यूज का ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वे दिखाया जा रहा था, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, उस वक्त उसमें ये शामिल हुई थी और जो शामिल हुई थी उसमें उन्होंने आंकड़े देखे थे। इन्होंने क्या लिखा, जी न्यूज ने आज एआई बेस्ड एग्जिट पोल किया और उस चर्चा में मैं शामिल हुई। इसमें 10 करोड़ लोगों के सैंपल साइज पर किया सर्वे का जिक्र था। माफी चाहूंगा, 10,000 नहीं 10 करोड़। अगर 10 करोड़ को लगाइए भी 125 करोड़ का आएगा। इसमें संभवतः पहली बार एआई ने एग्जिट पोल किया, ऐसा मालूम होने पर नई तकनीक और डेटा सैंपल स्वागत योग्य लगे। इस एआई बेस्ड एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 8 से 12 सीटें मिलते हुए बताया गया और बिहार में भी 20 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई गई और ये सभी सीटों की चर्चा हुई। लेकिन उसी प्रोग्राम में जब ये डेटा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी को दिखाया गया तो वो एंकर पर ही झल्ला उठे और कहा कि आपके आंकड़े कल के एग्जिट पोल से अलग हैं। फिर वे एंकरों से कहने लगे कि आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी टीम ने मुझे बताया नहीं था, इस कारण से मुझे आप बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि एग्जिट पोल खत्म हो चुका है। उसके बाद वे उसी तरह खींचते हुए चर्चा से बाहर निकल गए। कुल मिलाकर आप समझिए, मैंने कहा ना केवल बीजेपी इसमें एक्सपोज नहीं हो रही है कि बीजेपी कैसे दबाव बना रही है। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया ये ईवीएम नहीं, ये डीएम वाला खेल है। और ये जो खेल है क्रोनोलॉजी उन्होंने बड़ी आसानी से समझाई थी कि पूरा माहौल बनाया जाएगा, जैसे ही माहौल पड़ेगा एग्जिट पोल का, फिर सोमवार को मार्केट खुलेगा यानी शेयर मार्केट खुलेगा, पैसा बढ़ जाएगा। जब एग्जिट पोल देखते हैं तो विश्वास जगता है कि फिर से ही सरकार आ रही, तो वो तमाम शेयर्स बढ़ते चले जाएंगे, फिर उन शेयर्स को बेच के अपना पैसा निकाल लिया जाएगा। ये तमाम चीजें होंगी इस देश के अंदर। ये पहले ही अखिलेश यादव ने बता दिया था और देखिए ये बात सच साबित होती नजर आ रही है। आज आप शेयर मार्केट अपना खुलकर देखेंगे तो आपको दिखेगा जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब यही एक सवाल है कि ये सब क्या खेल सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जो बात अखिलेश यादव ने कही वो सच साबित हुई। और अगर इसके अलावा दूसरा एआई टेक्निक आप देख रहे हैं, एक तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि हमारी पूरी टीम ने सर्वे किया है और एक तरफ है एआई टेक्निक जो उस सर्वे का एक डेटा डाला गया, यानी कहां से आए जी न्यूज के बाद 10 करोड़ लोगों का सैंपल कहां से आया, वही तो होगा जिस विश्लेषण करने वाली कंपनी से लिया होगा। लेकिन उसने सही और सटीक आंकड़े नहीं दिए। अगर वो सही और सटीक आंकड़े देता तो एआई इंटेलिजेंस अपनी तरफ से थोड़ी ना बता पाएगा। 10 करोड़ लोगों का सैंपल लिया गया, उसी का सर्वे एक दिन पहले 1 जून को दिखाया गया, यानी झूठ परोसा गया। फिर वही सर्वे जब इस टेक्निक के द्वारा दिखाया गया तो इसने सच्चाई सामने लाकर रख दी कि कैसे एग्जिट पोल के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। सोचिए, इनके सामने 10 करोड़ लोगों का डेटा था, इनको मालूम था कि एनडीए 300 के आसपास रहेगा, लेकिन इन्होंने जानबूझकर उसे 400 तक पहुंचाया और इसी तरीके से इनकी पोल खुल गई। अभी तो भैया 24 घंटे बाकी हैं। देखिएगा 4 जून को जब परिणाम आएगा तो बीजेपी के नेता जो अभी तो केवल एआई के एग्जिट पोल को देकर बौखला रहे हैं, वो गड़बड़ाने और बिलबिलाने लग जाएंगे। नमस्कार।